जब से धुरंधर 2 रिलीज़ हुई है तब से आपको यही सुनने को मिल रहा होगा कि इसने इतने पैसे कमा लिए, बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये वो। पर ये सब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मुझे लगा कि क्यों ना कोई एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें इन सारे रिकॉर्ड्स को सम अप कर दिया जाए, क्योंकि इसने काफ़ी भारी भारी रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 2 दिन के अंदर धुरंधर ने उतने पैसे कमा लिए जितने मलयालम इंडस्ट्री की किसी भी मूवी ने नहीं कमाया था। और केवल 2 दिन में 367 करोड़ कमा के मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी लोका चैप्टर 1 को इसने पीछे छोड़ दिया है। समझ रहे हो, 2 दिन में पूरी की पूरी मलयालम इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया। इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स है और इतने बड़े नंबर्स को काफ़ी सिंपल वे में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको इसके बॉक्स ऑफिस पर कोई भी दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं इसके डे नंबर 0 से। अब ये डे 0 क्या है? देखो, ये मूवी रिलीज़ तो होनी थी 19 तारीख को, लेकिन 18 तारीख को शाम को ही इसको रिलीज़ कर दिया गया था कुछ पेड प्रीव्यूज़ के लिए। और उस 18 तारीख को ही इसने 44 करोड़ का कलेक्शन किया है। बहुत कम मूवीज़ ऐसा रिलीज़ के एक दिन पहले पेड प्रीव्यूज़ रखती हैं, लेकिन जिसने भी रखा है वो इसके आसपास भी नहीं है। आप इस लिस्ट में देख सकते हो स्त्री 2 वगैरह 8-10 करोड़, इतने से क्या होता है। जैसे ही मूवी डे 1 में आती है, यानी कि 19 तारीख को जब इसका रिलीज डेट था, इसने डे 1 और डे 0 को मिलाकर टोटल कमा लिए 240 करोड़ और बन गई इंडिया की सेकंड बिगेस्ट ओपनर। नंबर 1 पे अभी भी पुष्पा 2 बैठा हुआ है। अब अगर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि यार धुरंधर तो पीछे रह गई, पुष्पा को पीछे नहीं कर पाई, देखो इस टॉप 10 की लिस्ट में पहुंचना ही बॉलीवुड मूवीज़ के लिए कितनी बड़ी बात है। इस पूरी लिस्ट में आपको एक से एक मूवीज़ दिखेंगी, लेकिन एक भी हिंदी मूवी नहीं दिखेगा। पता है क्यों? लुक एट दिस, कहाँ है पठान, कहाँ जवान, कहाँ एनिमल, कुछ नहीं है। और इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है कि साउथ में सिनेमा थिएटर्स बहुत सारे भरे हुए हैं। यहाँ पे आपको एक अभी इमेज दिख रहा होगा, आप इसमें देख सकते हो कि साउथ में सिनेमा थिएटर्स कितने ज़्यादा भरे हुए हैं। इसी वजह से साउथ की मूवीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी ओपनिंग लेती है, क्योंकि वहाँ पे लोग पहले ही दिन हाउसफुल कर देते हैं और सीधा 200 करोड़, 250 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, 300 नहीं, फिर भी कई मूवीज़ जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा हो सकता है, जैसे दे कॉल हिम ओजी, इसने भी 140 करोड़ से ज़्यादा पहले दिन में कमाया हुआ है। अब क्योंकि नॉर्थ में सिनेमा थिएटर्स काफ़ी ज़्यादा कम है साउथ के कंपैरिजन में, इसी वजह से पहले दिन में अगर कोई मूवी इतना पैसा कमाती है तो रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा है। जहां पहले दिन इसने बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग दी, वहीं दूसरे दिन तक इसने 367 करोड़ कमा के साउथ की पूरी मलयालम इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया। आप यहाँ पे देखो, मलयालम इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी लोका चैप्टर 1, इसने कमाया है 300 करोड़ के आसपास कुछ। ये मलयालम की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है और इसको धुरंधर ने केवल 2 दिन में पीछे छोड़ दिया। इतना बड़ा रिकॉर्ड है ये। डे 3 आते ही धुरंधर उन मूवीज़ की लिस्ट में पहुंच जाती है जिसने 500 करोड़ कमाए हैं। 500 करोड़ केवल 3 दिन में। दिस इज़ सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड मैन। मेरा तो दिमाग ही फट गया इतना नंबर ये सब सुन के। वहीं पे चौथे दिन इसका संडे पड़ गया और संडे को आपको पता ही है बवाल होना ही है। इतना सारे लोग छुट्टी पे होते हैं, काम पे कोई जाता नहीं है और थिएटर वाले टिकट भी काफ़ी ज़्यादा महंगे कर देते हैं। संडे का पैसा मिला लें तो केवल 4 दिन के अंदर धुरंधर ने टोटल 750 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं। और ये कितना पैसा होता है? तो रजनीकांत की मूवी लाइक 2.0, जो तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी है आज तक, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है केवल 4 दिन में। दूसरे दिन में इसने सबसे पहले मलयालम सिनेमा को बाय बाय बोल दिया, चौथे दिन में तमिल सिनेमा को बाय बाय बोल दिया। पर अगला जो कॉम्पिटिटर है कन्नड़ा, वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अपने रॉकी भाई KGF चैप्टर 2 लेके बैठे हुए हैं विद 1200 करोड़ कलेक्शन। तो देखते हैं क्या धुरंधर वहाँ तक पहुँच पाती है कि नहीं। 5वें दिन तक इसका टोटल कलेक्शन हो गया 850 करोड़, जो रणवीर सिंह के सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर ही है। आने वाले टाइम पे 3 ही तो लोग हैं जो बॉलीवुड को आगे लेके जाने वाले हैं, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और विकी कौशल। तो विकी कौशल की मूवी को धुरंधर 2 ने सरपास कर दिया, विच इज़ छावा, 850 करोड़ 5वें दिन कमा के। लेकिन इससे भी बड़ा कॉम्पिटिटर साइडलाइन होता है डे नंबर 6 में। रणवीर सिंह को ऑफन रणबीर कपूर से कंपेयर किया जाता है, राइट? आपने देखा होगा जब धुरंधर का ट्रेलर वगैरह आया था तो लोग इसे बोल रहे थे कि भाई एनिमल टाइप का ही ये लोग कुछ बना रहे हैं और रणबीर कपूर को कॉपी कर रहे हैं सम काइंड ऑफ। जब इन लोगों ने जब पार्ट 1 भी मूवी नहीं देखा था तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो डे नंबर 6 में इस मूवी ने 920 करोड़ के आसपास कमा लिया और एनिमल मूवी, जो रणबीर कपूर की सबसे बड़ी फिल्म है, उसको पीछे छोड़ दिया है। 7वें दिन यानी कि डे नंबर 7 में ये फिल्म सीधा 1000 करोड़ क्लब में चली जाती है।
7 दिन के अंदर। ध्यान देना। अब भारत में जो सबसे फास्टेस्ट 1000 करोड़ करने वाली मूवीज है वो कौन कौन सी है? तो नंबर 3 पे बाहुबली 2 है जिसने 10 दिन में 1000 करोड़ कमाया था। नंबर 2 पे धुरंधर पार्ट 2 पहुंच चुकी है और नंबर 1 पे पुष्पा 2 आज भी कायम है जिसने केवल 6 दिन में कमा लिए थे। धुरंधर 2 एक दिन से पीछे रह गई, इसने 7 दिन में 1000 करोड़ किया, पुष्पा 2 ने 6 दिन में 1000 करोड़ किया। बाकी बाहुबली से थोड़ा और आगे चले तो चौथी मूवी जिसने सबसे तेज़ी से 1000 करोड़ किया था वो थी KGF चैप्टर 2 जिसको 16 दिन लग गए थे। RRR को 17 दिन लग गए थे, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मेन बाहुबली, पुष्पा 2 और धुरंधर 2 है, इन्हीं के बीच कंपटीशन मेन चल रहा है। अब आते हैं डे नंबर 8, 8वें दिन पे, और यहाँ पे वो होता है जिसका किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। शाहरुख खान वर्सेस प्रभास करते रहते हो ना, धुरंधर 2 ने 8वें दिन शाहरुख खान की पठान और प्रभास की कल की 2898 AD को टाटा बाय बाय बोलते हुए 1067 करोड़ यानी कि 1067 करोड़ का कलेक्शन 8 दिन के अंदर कर लिया। और डे नंबर 9 में इसने 1153 करोड़ कमाया और टोटल, और जवान को भी पीछे छोड़ दिया। लाइक लुक एट द मैन, जो कहते थे कि मैं लास्ट सुपरस्टार हूँ, मेरे के बाद कोई सुपरस्टार आने वाला नहीं, ये शाहरुख खान ने बोला था। धुरंधर को केवल 9 दिन लगे शाहरुख खान की दोनों फिल्मों को, दोनों सबसे बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ने के लिए, और 9 दिन में इसने जवान को भी क्रॉस करके 1153 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। जिस तरह से पहले इसने मलयालम फिर तमिल इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया, वैसे ही डे नंबर 10 पे इसने KGF चैप्टर 2 को क्रॉस कर लिया और 1200 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लिए। और KGF चैप्टर 2 आपको पता ही होगा कन्नड़ा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म अभी तक है। ऑन डे 10 इन्होंने साउथ की 3 फिल्म इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। अब धुरंधर के सामने केवल तेलुगु सिनेमा बचती है और 2 दिन के बाद इसने RRR को भी पीछे छोड़ दिया और आज इस मूवी का टोटल कलेक्शन 1392 करोड़ यानी कि 1392 करोड़ है। केवल 12 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1400 करोड़, और ये डेफिनेटली 1-2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में 1500 करोड़ तो हो ही जाएगा। अब इसके सामने केवल 3 तेलुगु मूवीज़ बचती है, RRR, पुष्पा 2 और बाहुबली 2। अभी तक तो इस मूवी के केवल 12 दिन ही कंप्लीट हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये मूवी बाहुबली 2 तक पहुंच पाती है या उसे क्रॉस कर पाती है। लेकिन एक जगह जहां इसने बाहुबली 2 को क्रॉस कर लिया है वो है नॉर्थ अमेरिका का बॉक्स ऑफिस। पिछले 9 साल से बाहुबली 2 सबसे बड़ा रिकॉर्ड होल्ड करती आई थी नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का। नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसने टोटल $20 मिलियन कमाए थे और 9 साल बाद कोई ऐसी बड़ी पिक्चर आई है जिसने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने का हिम्मत दिखाया है। 12 दिन के अंदर इसने $23 मिलियन का कलेक्शन किया है और बाहुबली 2 अब ऑफिशियली सेकंड बिगेस्ट मूवी बन चुकी है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इंडिया की ऑफ कोर्स। बाहुबली के मेकर्स ने धुरंधर की टीम को कंग्रेचुलेशंस कहते हुए स्टोरी भी लगाया। अनलाइक कि यार टॉक्सिक के कुछ टॉक्सिक फैंस जो गालियां देने लग रहे थे, इन्होंने वैसा नहीं किया। बोला कि ठीक है तुम भी पैसे कमाओ, हम भी कमाते हैं, क्या है, बढ़िया है सब कुछ। ऐसा होना चाहिए हमारे सिनेमा, ऐसा नहीं कि आपस में लड़ते रहो बस कि यश वर्सेस रणवीर सिंह ये वो पूरा। इतनी सारी इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ने के बाद धुरंधर फ्रेंचाइजी ने ऑफिशियली अब YRF वालों का तो पूरा लंका ही लगा दिया है। अब पता नहीं उनका बिकनी यूनिवर्स का मूवी देखेगा कौन। लेकिन अभी भी YRF का स्पाई यूनिवर्स जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर फ्रेंचाइजी जो भी बोलना है, वो टॉप पे अभी भी YRF का स्पाई यूनिवर्स ही है। आप इस लिस्ट में देख सकते हो 3195 करोड़ YRF के स्पाई यूनिवर्स ने कमाए हैं टोटल 6 मूवीज रिलीज करके। वहीं पे धुरंधर ने 2753 करोड़ केवल 2 मूवीज रिलीज करके कमा लिया है। जिस हिसाब से ये मूवी चल रही है इसको केवल 500 करोड़ लगभग और कमाने हैं, जो कि धीरे धीरे करके ये कमाई लेगी। एंड धुरंधर केवल 2 मूवीज़ के साथ YRF के पूरे स्पाई यूनिवर्स से ज़्यादा पैसा कमा लेगी। और अब तो देखना ही यही होगा कि यशराज वाले अब करते क्या है भाई साहब। आदित्य धर ने उनका पूरा क्या ही बोले अब सो दैट्स इट। अगर ये मूवी कोई और ऐसे रिकॉर्ड बनाती है तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का आगे भी कोशिश करूँगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर इस टाइप के मूवी से रिलेटेड वीडियोस आपको देखना पसंद है तो।